प्रॉब्लम नंबर 5.9 के अंदर ये चीज़ है कि 1 किलो वाट की मोटर पंप है, यानी कि आपको पावर दिया गया है जो कि आपका P = 1 किलोवाट है। वो क्या कर रहा है? इट पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। वो ग्राउंड से लेकर 10 मीटर की हाइट तक जो है वो वाटर को पंप कर रहा है। अब आपने फाइंड करना है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। वो 1 कलाक के अंदर कितने लीटर पानी के ऊपर पंप करेगा जब उससे जो हाइट है टैंकी की वो 10 मीटर है, और जो मोटर पंप पानी निकाल रहा है उसका जो पावर है वो 1 किलोवाट है। तो बताएं कि वो कितना लीटर 1 कलाक के अंदर पानी निकाल पाएगा। तो डेटा के अंदर आपको गिवन है कि पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट। 1 का मतलब 1, किलो का मतलब है 1000, और वाट का मतलब सेम 1000 और सेम वाट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1000 वाट, मतलब इसका पावर 1000 वाट है। आपको जो उसकी हाइट यानी डेप्थ दी गई है वो है 10 मीटर, और वो कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर उसकी कितनी जो है लीटर्स देगा। तो मतलब हमें टाइम जो है 1 घंटा दिया गया है, और 1 आवर जो है वो सेकंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3600 सेकंड्स मिलते हैं। अब ये जो पानी है वो ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर जा रहा है, इसी वजह से यहाँ ग्रेविटी का असर होगा। तो ग्रेविटी का वैल्यू हम यहाँ ही लिख लेते हैं, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर, यानी कि हमसे जो पूछ रहा है वो उसका पूछ रहा है मास, कि कितना मास वो ऊपर पंप कर पाएगा। अब ये किस तरह मास है वो हम आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन में आप ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी कि पावर जो है वो बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। ठीक हो गया। वर्क को आप W के साथ लिखेंगे, टाइम को आप T से लिखेंगे। मगर ये भी चीज़ आपने पढ़ी है कि जो वर्क है वो बराबर है FD के। तो इसी वजह से जहाँ पे वर्क लिखा था वहाँ पे आपने FD को रिप्लेस कर दिया। अब डिवाइड में टाइम था तो आपने टाइम लिख दिया। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आपने ये भी पढ़ा है कि F जो है वो बराबर है MA के। तो आपने जहाँ पे F लिखा था वहाँ पे आपने लिख दिया MA। ये चीज़ आप यहाँ देखें कि यहाँ जो है वो डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक पानी ऊपर हाइट में जा रहा है, तो इस हाइट को डिस्टेंस हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जबकि हम उसको h के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बजाय कि आप यहाँ d लिखें, आप उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? आप उसकी जगह लिखेंगे h। इन द सेम वे डिवाइड में है t। यहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं है कि वो कोई चीज़ सीधी जा रही है, बल्कि ये है कि वो ग्रेविटी के अपोज में ऊपर जा रही है या ग्रेविटी के फेवर में नीचे आ रही है। मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, तो एक्सेलेरेशन की जगह आप लिखेंगे g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहाँ पे अभी एक्सेलेरेशन लिखा हुआ था वहाँ पे अभी आपने लिखा है ग्रेविटी। अब इस हिसाब से आपके पास जो अभी पावर का फार्मूला हो गया वो है P = mgh/T। और ये पावर का फार्मूला तब है जब आपके पास कोई चीज़ मास रखती हो और वो ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर किसी न किसी हाइट में जा रही हो और कुछ ना कुछ टाइम लग रहा हो, तो आपके पास ये पावर का फार्मूला लगता है। नाउ पुट द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द मास दैट इज़ पम्प्ड इन 1 आवर। वो फाइंड हम मास कर सकें जो कि 1 घंटे के अंदर ऊपर पंप किया गया था। यहाँ पे आपको अगर मास फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। टाइम डिवाइड में है तो इस साइड आ गया तो हो गया मल्टीप्लाई का P × T इज इक्वल आपके पास है यहाँ mgh। आपको मालूम करना है मास, तो ये जो gh मल्टीप्लाई में है जब दूसरी साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डिवाइड के। तो P × T डिवाइडेड बाई gh इज इक्वल टू आपके पास बचा m। तो इस हिसाब से मास का जो फार्मूला है यहाँ प्रेशर की और हाइट की कंडीशन में वो ये वाला है, प्रेशर पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय g इंटू h। अब आप वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। पावर इसका जो था वो 1000 वाट था, टाइम जो लगा था या लगना चाहिए वो 3600 सेकंड लगना चाहिए। ग्रेविटी जो है वो 10 है हमेशा ज़मीन के ऊपर कांस्टेंट। हाइट जो जिस पे ऊपर वो पानी जा रहा है वो 10 है। जब आपने सबको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो मास का वो मिल रहा है 36,000 किलोग्राम या 3.6 × 10 4 किलोग्राम। मगर आपको चाहिए इसी मास का जवाब लीटर पर आवर में।
अगर आप इसका जवाब लीटर पर आवर में लेना चाहते हैं या ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने लीटर एक आवर में वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आप अभी इस किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे आवर में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप किलोग्राम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर है। तो बजाय के अभी आप किलोग्राम लिखें, आप उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लीटर। तो ये हो गया इसका मास 3.6 इंटू 10⁴ लीटर। ऊपर आपने टाइम लिखा था 3600 यानी कि 1 कलाक का, तो 3.6 इंटू 10⁴ लीटर पर आवर जो है ये पंप कर पाएगा पानी। मतलब 36,000 लीटर्स वो 1 कलाक के अंदर ऊपर पंप कर पाएगा, अगर हाइट जो है वो उसकी 10 मीटर है, अगर उसका जो वहाँ पे पावर जो मोटर का है वो 1000 वाट है। तो और यही जो है इसका आंसर है।